रहस्य, रोमांच, मददगार हाथ। एक। मुझे वह दिन ठीक ठीक याद है। हमेशा की तरह उस दिन भी मैं एक बार में बैठा था। मैं थोड़ा नशे में था और मैंने एक आदमी को अंदर आते देखा। मैंने उसे कभी वहां नहीं देखा था। वो काले रंग की जैकेट में था। वो मेरे बगल में बैठ गया। एक आदेश दिया वेटर को, एक क्लब सोडा कृपया। क्योंकि उससे बात शुरू करनी थी इसलिए मैंने पूछा, यहां पहली बार आए हो? हाँ, तुम्हारे इस सुंदर शहर में आज ही जहाज से उतरा हूं, वो बोला। शहर? तुम इसको शहर कहते हो? ये तो साला गांव है। गांव हर तरफ गरीबी गरीब है, जहां देखो जरूरतमंद लोग हैं, मैंने चिल्लाकर कहा। वो मुझे हैरानी से देखने लगा। मैंने आगे कहा, यहां लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, लोगों के पास पर्याप्त पैसे नहीं है, लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते हैं, और तुम कहते हो कि ये एक सुंदर शहर है। शायद शराब ने असर कर दिया था और मैं अपनी भड़ास निकालने लगा था। वो बोला, तुमको काम चाहिए? हाँ, यकीनन मुझे काम चाहिए। वो बोला, मैं तुमको काम दे सकता हूं। एक साधारण सा काम है जो तुमको एक बड़ी राशि दिला सकता है। बोलो, क्या कहते हो? भाई, काम करोगे, हाँ या ना? लेकिन काम क्या है? मैंने खुश होते हुए पूछा। हाँ या ना? ओह हाँ, यकीनन हाँ, मैं करूंगा काम, मैंने कहा। लो, ये तुम्हारी पहली तनख्वाह दोस्त। उसने जेब में से नोटों की एक गड्डी निकालकर मुझे देते हुए कहा, 50,000 रुपए हैं, तुम्हारी आधी तनख्वाह। आधी काम पूरा होने के बाद मिलेगी। काम क्या है? मैंने पैसे गिनते हुए उससे पूछा। तुमको सिर्फ किसी को मारना होगा, वो बोला। मेरे हाथ रुक गए और मैंने नोट गिनना छोड़ दिया। मुझे सिर्फ क्या करना है? एक सामान्य हत्या। मैं नोटों की गड्डी की तरफ देखने लगा। 50,000 रुपए। मैंने तो कभी इतने पैसे एक साथ नहीं कमाए थे। और फिर काम के बाद में 50,000 रुपए और भी मिलने वाले थे। लेकिन काम क्या था? हत्या। मैं कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अच्छी बात है, तुम्हारा ही फायदा है, उसने शांति से कहा। ये उस व्यक्ति की फोटो है जिसको तुम्हें मारना है। ये उसका दिन का कार्यक्रम है इस कागज पर। मेरी नजर तुम पर रहेगी। उसको मारने के बाद मैं तुमको वहीं पर बाकी के 50,000 रुपए दे दूंगा। मैं उस जगह के पास ही रहूंगा जहां तुम उसको मारोगे। कल मिलेंगे। उसने फोटो और वो कागज दे दिए। वो अपनी सोडा की बोतल को साथ लेकर बाहर चला गया और मैं अपने बियर के गिलास को देखने लगा। आधा खाली हो गया था मेरा गिलास। 2। डार्लिंग, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं अपनी पत्नी से बहस कर रहा था। इस काम के हमें पूरे 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। किसी को मारकर मुझे 1 लाख रुपए नहीं चाहिए, मेरी पत्नी चिल्लाई। बहुत आसान काम है ये मेरी जान। बकवास बंद करो, वो चिल्लाई। चुप हो जाओ और बच्चे किसी बातें मत करो। क्या तुमको अब अच्छे बुरे काम की पहचान भी नहीं रही है? अरे पैसे तो देखो, ये नोटों की गड्डी तो देखो, पूरे 50,000 है। कहकर मैंने 50,000 रुपयों की गड्डी उसकी तरफ उछाल दी। मैंने कह दिया ना कि हमें ऐसे पैसे नहीं चाहिए। तुमको समझ नहीं आती है? वो गुस्से से बोली। नोटों की गड्डी को वापस मेरी तरफ फेंक कर
और मैंने तुमको पहले ही कह दिया है कि हमें पैसों की सख्त जरूरत है। मैं अब अपना निर्णय बदल नहीं सकता हूं। इस गरीबी को भूल जाना चाहता हूं मैं। याद नहीं कैसे हमारे बेटे को फीस ना देने के कारण स्कूल से निकाल दिया था? याद नहीं कभी कभी हम भूखे पेट सो जाते? मेरे स्वर में अब गुस्सा था। देखो रेहान, मेरी बात सुनो प्लीज। उसकी आंखों से आंसू की छोटी छोटी बूंदें निकलने लगी। इंसान क्या चाहता है और क्या चाहिए के बीच एक बहुत पतली सी रेखा है। ईश्वर हमें वो देता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है, ना कि जो हम चाहते हैं। और ये पैसा वही है जो हम चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जिसकी हमें जरूरत है। मैं कह रहा हूं हमें इन पैसों की आवश्यकता है। मैंने कहा तुम्हारी जरूरत धीरे धीरे आदत में बदल जाएगी और फिर लाचारी उसकी जगह ले लेगी। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहती हूं कि उसे उसका पैसा वापस दो। भगवान मेरी मदद करेगा, पत्नी ने समझाते हुए कहा। मैंने कहा भगवान हमारे लिए कभी मदद करने वाला हाथ नहीं रहा। मैं इस काम को पूरा करने जा रहा हूं और ये अंतिम फैसला है। मुझे अब भी विश्वास है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपके साथ मौके पर खुश रहूंगी। मुझे भगवान में विश्वास है, पत्नी ने कहा। 3 और वो दिन आ गया। सब कुछ योजना के अनुसार निर्धारित किया गया था। मैं लक्ष्य की प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने एक विशाल बरगद के पेड़ के पीछे अपना स्थान ग्रहण किया। मुझे भी उस शख्स की भी तलाश थी जो काम के बाद मुझे और 50% देने वाला था। काम हत्या। मैंने बरगद के पेड़ के पीछे एक बड़ी इमारत की खिड़की पर उसको देखा। शायद वो नीचे ही देख रहा था। तभी मैंने सड़क के दूसरी तरफ बेंच पर बैठे एक व्यक्ति को देखा। वो बेंच पर मेरी पत्नी थी। वो शायद अब भी सोच रही थी कि वो मेरे निर्णय को बदलने के लिए मुझे मजबूर कर देगी। 9:30 बजे जिस व्यक्ति को मैंने मारना था वो टहलने के लिए आया। मैंने जेब से पिस्तौल निकाल ली। मेरी पत्नी मुझे घूर रही थी। मैंने एक बार खिड़की की तरफ और एक बार अपनी पत्नी की तरफ देखा। वो कहने की कोशिश कर रही थी, नहीं नहीं मत करो ऐसा, लेकिन मैं अपना ध्यान अपने लक्ष्य से हटाना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि वो व्यक्ति टहलते टहलते बरगद के पेड़ के पास आ जाए। मैंने निशाना साधा। वो मेरे जीवन का सबसे तनावपूर्ण पल था। मैंने पिस्तौल से निशाना साधा, लेकिन तभी मेरी आंखें मेरी पत्नी की आंखों से मिल गई। वो डर, वो चीख, वो दृश्य एक तलवार की तरह, उसकी आंखों के वो आंसू। मैं खड़ा हो गया और मैंने पिस्तौल को खिड़की की तरफ करके गोली चला दी और मुझे काम देने वाले को मार दिया। मेरी पति मुझे घूरती रह गई। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। मैंने पिस्तौल जेब में रख ली और पुलिस स्टेशन की तरफ चल दिया। मैंने पिस्तौल थानेदार की मेज पर रखकर आत्मसमर्पण कर दिया। हत्या की सजा आजीवन कारावास था। 4 मैंने जेल से अपनी पत्नी को पहली और आखिरी चिट्ठी लिखी। मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने से रोक दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा रेहान। अगले दिन उसके जवाब वाली चिट्ठी आ गई। मुझे तुम्हारे लिए अफसोस हो रहा है रेहान। मुझे हर दिन तुम्हारी कमी महसूस होती है। मैं आज भी बहुत देर तक रोती रही, लेकिन अब मैं सोचती हूं कि मुझे कुछ शक्तिशाली होना होगा। तुम ठीक कहते थे, हमें पैसों की जरूरत थी। पैसा हमारी चाहत नहीं, हमारी जरूरत है।
मैं असहाय हूँ, मैं हमेशा ऐसी नहीं रह सकती हूँ। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम क्या कहना चाह रहे थे। हम सबको पैसों की ज़रूरत है, हम सबको सुविधाओं की ज़रूरत है, हम सबको खुशियों की ज़रूरत है, हम सबको मददगार हाथ की ज़रूरत है। रेहान, हम सबको मददगार हाथ की ज़रूरत है। और इसलिए मैंने एक निर्णय लिया है। मैंने जीवित रहने के लिए ये निर्णय लिया है। मैंने एक काम हाथ में लिया है, ठीक वैसा ही काम है जो तुमने अपने हाथ में लिया था। मुझे 2 लाख के लिए किसी को मारना है। क्या करूं? हमारे देश मेक्सिको में आजकल यही काम सबसे अच्छा और सब कुछ देने वाला है। मैं जल्द ही पैसे खिलाकर तुमको भी छुड़ा लूंगी। आज इतना ही। आज 4 बजे मैंने किसी को उसके घर में दाखिल होकर उसको अपने जाल में फंसाना है और फिर उसको खाने में जहर मिलाकर खिलाना है। कुछ दिन बाद फिर लिखूंगी, तुम्हारी पत्नी। वो उस चिट्ठी को आंखें फाड़कर दिख रहा था, पर उसकी आंखों से आंसुओं की बारिश हो रही थी। काश वो मददगार हाथ बन जाता जिसको भगवान कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।